और अब जोधपुर की बात करते हैं, जहां पर सोमवार और मंगलवार की हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू पहले रात 12 बजे तक लगाया गया, लेकिन इससे अब आगे बढ़ा दिया गया है। हिंसा के मामले में अब तक 97 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। कल 2 गुटों की झड़प के दौरान हुई तोड़फोड़ में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। 2 ATM भी तोड़े गए। जोधपुर में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। सोमवार को झंडा फहराने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कल भी ईद की नमाज के बाद यहां पर हिंसा देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यहाँ पे पर्याप्त जाब्ता लगा हुआ है और मेरी ड्यूटी यहीं पे है। यहाँ पे एक डिप्टी एसपी वर्तमान में भी और एक एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर और ऑल रैंक के सभी यहीं मौजूद है और पर्याप्त जाब्ता लगा है एकदम। स्कूल कॉलेज जैसे खुले हुए स्कूल और जिनके बच्चों के एग्जाम है उनको लिए लागू है। बाकी सब डॉक्यूमेंट देख के भेजा जा रहा है। और डॉक्यूमेंट देख के भेजा जा रहा है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह का, जो इस वक्त जोधपुर में ही मौजूद है। हर्षा, कल जो तस्वीरें सामने आई थी वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी, क्योंकि आमने सामने हो गए थे 2 समुदाय और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। आज क्या स्थिति देख रही हैं आप और कर्फ्यू को कब तक बढ़ाया गया है? देखिए, यहाँ पर अभी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन शांति कायम है, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और जब तक आदेश नहीं आते हैं तब तक कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो जालोरी गेट का चौराहा है जहाँ से पूरा ये तनाव शुरू हुआ था। यहाँ पर परशुराम जयंती सेलिब्रेशंस 3 दिन से चल रहे थे और फिर ईद का भी मौका था। तो परशुराम जयंती का जो जन्मोत्सव था वो मनाया जा रहा था, साथ में ईद और फिर अक्षय तृतीया, यानी कि काफी रिलीजियस फेस्टिवल्स थे। यहाँ पर जो ये जालोरी गेट का जो चौराहा है, यहाँ पर झंडा लगाने को लेकर पूरा तनाव शुरू हुआ है। यहाँ पर भगवा झंडा लगाया हुआ था पहले से, उसको ईद के पहले लोगों ने अपने आप ही हटा दिया। फिर यहाँ पर जब ईद की नमाज जब पढ़ी जाती है तो लोग यहाँ तक आके ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिनका स्टैचू पीछे लगी हुई है, वहां पर अब आप देख रहे हैं कि तिरंगा लगाया हुआ है, लेकिन वहां पर एक समुदाय विशेष का झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया और फिर चारों तरफ से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और यहाँ पर मारपीट शुरू हुई। उसके बाद में फिर एक पुलिस चौकी को भी क्षतिग्रस्त किया और फिर आप जानते हैं कि पुलिस यहाँ पर बल प्रयोग करके लोगों को खदेड़ा। लेकिन ईद की नमाज के बाद फिर से दोबारा से लोग राइटिंग, आर्सन और वैंडलिज्म के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद उन्हें कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन जो राइटिंग और वैंडलिज्म हुई है उसकी बहुत अहम CCTV फुटेज सरकार के पास है और उसके बेसिस पे 11 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है यहाँ पर और करीब 97 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 52 आइडेंटिफाई हैं, यानी कि उनका अरेस्ट दिखाया जाएगा। 52 जो लोग हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे इसके लिए। और मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिए हैं कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको लेकर सख्ती से उनसे निपटा जाए और लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा जाए। लेकिन जो आरोप प्रति आरोप का जो सिलसिला चल रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये एक राजनीतिक रूप ले रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि करौली में एक ही महीने में तीसरा ऐसा मौका है जहां पर ये तनाव और सांप्रदायिक तनाव हुआ है राजस्थान में, जो पहले ज्यादा नहीं होता था। यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं 2023 में, तो एक जो राजनीतिक प्रतिक्रिया, आरोप प्रति आरोप का जो दौर चल रहा है वो लगता है वो अभी इतना जल्दी नहीं थमेगा। बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि करौली के बाद राजस्थान सरकार पर उस वक्त ही कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लग रहे थे और हमने कल भी देखा था कि राजस्थान बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, वो भी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर और वहां की गहलोत सरकार पर कि वो खास समुदाय को संरक्षण दे रहे हैं। और उसके बाद अशोक गहलोत ने NDTV से बातचीत में कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का ही किया धरा हुआ है। तो ऐसे में इस पर राजनीति जब होती है तो इस तरह के संवेदनशील इलाकों में तनाव और बढ़ता है। हर्षा जी बिल्कुल, ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि क्योंकि ईद का मौका था और अक्षय तृतीया भी था, तो उसको लेकर ये हिंसा भड़की है। लेकिन शायद प्रशासन को और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था इस सब को लेकर और कर्फ्यू में उन्होंने ढील दी, जल्दी कर्फ्यू नहीं लगाया, इसलिए उपद्रवियों को मौका मिल गया। लेकिन यहाँ पर करौली में हिंसा हुई है, अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने को लेकर हुई है, अब आज यहाँ जोधपुर में जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है यहाँ पर भी इस तरह की हिंसा हुई है और बीजेपी जरूर
इसको भुनाने की कोशिश में है, क्योंकि कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है अलवर के राजगढ़ टाउन में, जहां पर मंदिर को तोड़ा गया था। तो राजनीति राजस्थान में इस सब को लेकर, इन सब मुद्दों पर गरमा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि गहलोत सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर ही ज्यादा उठेंगे क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की